देखो बच्चों, हमारी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हमारा और कोई इशू नहीं है बाय गॉड। ना हमारा इशू ये है कि हमारे पास तालीम की कमी है, ना ये हमारा इशू है कि हमारे पास वसाइल कम है, ना ये हमारा इशू कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज और वसाइल और दौलत और एग्रीकल्चर और खुराक और खाना नहीं है। इस पाकिस्तान का सिर्फ एक क्राइसिस है, और वो क्राइसिस ये है कि हम ये भूल गए कि हम कौन हैं। द क्राइसिस ऑफ मोरालिटी, द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, द क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजी। हम ये भूल गए कि हम एक ऐसी तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं जिसकी तकदीर में लिख दिया गया है कि इंसानियत की रहनुमाई करे। क्या हुआ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को? दुनिया के सारे बनाए हुए ये सिस्टम्स, ये निजाम 30, 40, 50, 60 साल के बाद खुद ब खुद डिकम्पोज होकर गिर जाते हैं। कम्युनिज्म बनाया 1918 में, क्या हुआ 92 तक कम्युनिज्म डिसइंटीग्रेट हो गया, और उसका ग्रेवयार्ड हमने अफगानिस्तान में बनाया था। उसके बाद सोवियत एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू अ टाइनी रशिया। इनसे पहले भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन तो तहजीबें आई हैं, आज उनका निशान नहीं मिलता। हमारे पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने वाले लोग, आला तरीन तालीम याफ्ता पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जिनके हाथ में इख्तियार, ताकत, इख्तिदार, रुपया, पैसा और डिसीजन मेकिंग ताकत थी, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस मुल्क को गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवाओं और मदरसे के बच्चों ने नहीं तबाह किया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है, आपकी आती है। अल्लाह ताला ने कल इस पाकिस्तान को आपके हाथों में देना है। कायदे आजम, हमारे बड़े जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनका क्या किरदार था? क्या कायदे आजम पर किसी ने इल्जाम लगाया 1 रुपए की करप्शन का? क्या अल्लामा इकबाल पर किसी ने 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया? देवर आर एल्डर्स। एक दफा गवर्नर जनरल हाउस के लिए कुछ फर्नीचर खरीदा गया। कायदे आजम वो द गवर्नर जनरल मोहतरमा फातिमा जिन्ना, अपनी बहन साथ रहती हैं। कुछ फर्नीचर आया तो उसमें से लिस्ट चेक की, और उसमें देखा कि एक कुर्सी फालतू है। पूछा ये कुर्सी किसने मंगवाई है? कहा गया कि ये आपकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने। उसके पैसे काट दिए और कहा कि इसके पैसे फातिमा जिन्ना से लो, मुसलमानों के पैसों में से ये नहीं अदा की जाएगी। क्या इसकी कोई अशर अशीर भी मिसाल दे सकता है इस कैरेक्टर की, इस ऑनर की? हमारी प्रॉब्लम सिर्फ लीडरशिप की है। हमें वो लीडर्स चाहिए जो निगाह बुलंद हो, सुखन दिल नवाज हो, जां पुरसोज हो। निगाह बुलंद, विजनरी, थिंकर, फिलोसोफर एंड आइडियोलॉग। सुखन दिल नवाज, जिसकी बातें लोग ये कहें ये जो कह रहा है सच कह रहा है। कायदे आज़म जब ट्राइबल एरियाज में, पश्तूनों में जाके उस वक्त तकरीर किया करते थे तो आगे हजारों पश्तून ट्राइबल्स बैठे होते थे। एंड दे वुड से, जब किसी से पूछा जाए कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं, वो पश्तून ट्राइब्स कहते थे एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा है। कायदे आज़म इंग्लिश बोलते थे, मगर फिर कहते थे अल्लाह की कसम जो कह रहा है सच कह रहा है। ये फेथ, दिस कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप, ये हमें धोखा नहीं देगा, ये हमसे खयानत नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, हमें बेच के नहीं खा जाएगा। इसको एनआरओ से धोना नहीं पड़ेगा बाद में। दिस फेथ, दिस यकीन, दिस बिलीफ, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये लीडरशिप तो आ रही है, इट्स अ डेस्टिनी, इट्स कमिंग। इसके 2 तरीके हैं। दिस इज द ऑप्शन दैट वी हैव टुडे। एक ऑप्शन वो है कि जो अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का तरीका था कि एक मैसिव इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ले आए आइडियोलॉजी की पावर पर। हमने पाकिस्तान तलवार की जोर पे तो नहीं बनाया, हमने तो पावर ऑफ आइडियोलॉजी से बनाया। एक इमोशंस, एक जज्बा, एक दीवानगी, एक जुनून, एक इश्क। वी डिडंट हैव एनी आर्मी, वी डिडंट हैव एनी एयरफोर्स, नो नेवी, नो इकोनॉमिक पावर, जस्ट द विल ऑफ द पीपल। वी वांट पाकिस्तान, विल क्रिएट इट, कार्व इट आउट ऑफ हिस्ट्री, आउट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जब क्योस और अनार्की इतनी फैल जाए कि डिसऑर्डर और अनार्की की वजह से एक मैसिव ब्लडी रेवोल्यूशन आए, जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। पाकिस्तान में जो क्योस और अनार्की इस वक्त ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मकसद यही है कि पाकिस्तान को इतना क्योस और अनार्की में डाल दिया जाए कि मुल्क डिसफंक्शनल हो जाए, फेल हो जाए। अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती फिर अनार्की फैलती है। लेकिन तब्दीली ड्यू है, और इंशाल्लाह पॉजिटिव तब्दीली। अपने आप को उसका हिस्सा बना लीजिएगा। अबू जहल और अबू लहब बदनसीब थे, पर नॉट ने कहा है शायद ये कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। आज कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, कम्युनिज्म कोलैप्स कर चुका है, पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल वॉइड है। पूरे यूरोप और अमेरिका में इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला दीन है।
किस वजह से? पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर की वजह से? नो, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, बिकॉज रूहानियत की वजह से, उस सुकून की वजह से जो एक डिवाइन मॉरल सोशल ऑर्डर देता है। कैपिटलिज्म जो पैसा जमा करना सिखाता है, इस्लाम कहता है इसको मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं में तकसीम कर दो। कैपिटलिज्म ये इसको सिखाता है कि आला से आला, खूबसूरत से खूबसूरत जेवर, ज्वेलरी, रुपया, पैसा, दौलत, कपड़े, स्नीकर्स, मोबाइल फोन्स, आईपॉड्स, ये जमा करो। दीन साथ ये सिखाता है वो सब चीजें जरूर खरीदो, जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन जितने की खरीदी है उतनी रकम अल्लाह की राह में सदका भी कर दो। शेयर इट व्हाट अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू विद। कि जब अल्लाह आपको देते हुए हिसाब नहीं करता है, तो आप आगे देते हुए हिसाब क्यों करते हो? हम भी तो डिजर्व नहीं करते जो हमें देता है। टू बी ऑनेस्ट, जस्ट थिंक, क्या जो कुछ हमको मिला हुआ हम डिजर्व करते थे? नो, अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस दीस थिंग्स। जब किसी को देने की बारी आए तो ये मत कहो कि डिजर्विंग है या डिजर्विंग नहीं है। बड़े कहते हैं कि उसको भी दो जो डिजर्व करता है, उसको भी दो जो डिजर्व नहीं करता, ताकि अल्लाह तुमको उस वक्त भी दे जब तुम डिजर्व करते हो, और उस वक्त भी दे जब तुम डिजर्व नहीं करते। सो whatever Allah has blessed you with, share it, distribute it, and inshallah Allah will give you izzah, Allah will give you glory and honor. इस पाकिस्तान के साथ खयानत नहीं करना, सिर्फ ये नियत कर लो, रास्ते खुद निकलेंगे इंशाल्लाह। लीडरशिप भी आ रही है, make yourself part of it. There is beautiful destiny waiting for Pakistan, so fascinating that you'll go in a state of disbelief if I tell you what destiny is waiting for Pakistan. अल्लामा इकबाल ने भी उस वक्त यही बात कही थी, इशारों में बात कही थी कि इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुकी। मुझे एक बात अल्लाह ताला के आगे, कौम के आगे रखनी थी, इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुकी। अब जरा दिल थाम के फरियाद की तासीर देख, अब जरा देखना होता क्या। और वो डेस्टिनी अभी इनकम्प्लीट है, पाकिस्तान की तकदीर ने मुकम्मल होना है अभी। बी पार्ट ऑफ इट।